यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। आपका चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, पिछला वीडियो हमने पाठ के बारे में जाना, उससे पहले पूजा के बारे में संपूर्ण तरीके से जाना और पुजारी का अर्थ क्या होता है उसके बारे में भी। जिसने नहीं देखा है वह पिछला वीडियो देखकर समझें। तो आरती स्त्रीलिंग फीमेल महिला का नाम है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही प्रचलित कर्मकांड है। बहुत ही आस्था और विश्वास प्रतिभा से भरा हुआ आरती शब्द है। तो हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से आरतियां हैं, उनका धीरे धीरे उल्लेख करेंगे, समझेंगे। लगभग प्रत्येक कार्य के पीछे एक आरती जुड़ा है। तो आरती को जानने के पहले एक नेगेटिव या पॉजिटिव समझें। वास्तविक अर्थ यह है, आ धन रति, आओ मैं तुमसे प्यार करूंगा, आओ मैं तुमसे रति करूंगा, रमण करूंगा या फिर सेक्स करूंगा। क्या बोल दिए गुरु जी ने? तो बिल्कुल सही बोले, यही आरती का अर्थ है। और आप संस्कृत के व्याकरण में देख लीजिए या किसी भी बुक पुस्तक में भी जो सही बोला है उसके आधार पर समझिए। तो हाँ, इस वीडियो में वास्तविक ज्ञान को जानेंगे और घटिया और घृणित जो मानसिकता वाले लोग आपके शरीर में या आपके जीवन पर थोपे हैं, उससे आप मुक्त होकर आप स्वतंत्र अध्यात्म को पा सकते हैं। तो चलो, पाखंड ज्ञान आरती के बारे में शास्त्र में क्या लिखा है। क्योंकि चोरी करता है, चोर क्या बोलता है, हमने चोरी नहीं किया। तो आरती के देखो कितने बार सफाई दिया गया है। तो आरती का अर्थ बोला है अरात्रिक या अरात्रिका से ली गई है, जिसका अर्थ होता है अंधकार से दूर या अंधकार को मिटाना। अरात्रिक या अरात्रिका बहुत सुंदर शब्द है मित्रों, मगर आप थोड़ा सा बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग कीजिए तो रात्रि और रति में कितना धरती आसमान नहीं, धरती और सूर्य का अंतर है। जिनमें 1% भी प्रज्ञा और ज्ञान होगा वह इसका वास्तविक अर्थ समझ जाएगा। तो देखो, सफाई दे रहा है और चोर पकड़ा जा रहा है, कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अरात्रिका किसे कहते हैं? तो अरात्रिका गोधूली बेला, गोधूली मतलब शाम के समय, न सूर्य डूबा रहे और न ही रात्रि का आरंभ हो, जिस समय सूर्य लाल और प्रकाश थोड़ा उजाला उजाला रहता है, उस समय लाल किरणें दिखाई देता है। जब हम बचपन में थे तो दोपहर या 3 पहर को सोते थे, तो जब सोकर उठते थे तो पता नहीं चलता था, ऐसा लगता था कि सवेरे हो रहा है, अब नहाएंगे धोएंगे, ऐसा समझकर नहा धो लेते थे, दातुन नातुन कर लेते थे। उसके बाद देखते तो रात हो जाता था, तो विचित्र लगता था, अरे सवेरे है, इतना जल्दी रात कैसे हो गया। बचपन में ऐसा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे को इसका ज्ञान अभी मालूम नहीं है। हमारा आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है उस आधार पर बता रहे हैं। इस प्रकार के घटना कई बड़े लोगों के साथ भी होता होगा और हो चुका है। तो ऐसा बचपन में प्रत्येक बच्चा के साथ होता है, मगर किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता। जब आपके चेतना और ज्ञान चक्षु जाग जाएगा तो आपको भी इन चीज़ों को पता चलेगा कि इस वीडियो में हमने देखा था और वह जो बोल रहा है वह सही है। तो आरती साधारणतः लोग आस्था विश्वास की वजह से करते हैं। आरती ईश्वर के प्रति प्रेम या प्रकाश
या जीवन में खुशहाली पाने के लिए करते हैं। आरती जीवन में सर्व मनोकामना या किसी भी प्रकार से इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। ईश्वर का प्रेम या भक्ति पाने के लिए करते हैं, या फिर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, उनके प्रति संपूर्ण न्यौछावर के लिए करते हैं। यानी आरती का मुख्य उद्देश्य होता है ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर से मनवांछित फल पाना, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना, ईश्वर का कृपा हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए करते हैं, या किसी के दूसरों के लिए दुआ मांगने की वजह से भी आरती करते हैं। इतना तो बिल्कुल जानते होंगे। किसी को कुछ संकट आए तो फलाना ग्राम्य देवी में न्योता या बदना धर दो, जोत का धरना रख लो, या बकरा या अन्य पूजा पाठ, कोई नवधा रामायण, कोई भागवत, कोई यज्ञ, कोई रुद्र, अनेक प्रकार से कर लेते हैं। कोई अंत पे ना हो तो एक नारियल बदना रख लेते हैं। बदना मायने किसी भी चीज की पूर्ति होने पर उसको देना या बदना का सटीक शब्द है कि अपने वचन से आप बंध गए। तो चलो, आरती का अर्थ मान लीजिए किसी सार्वजनिक सामूहिक, जिसमें हर वर्ग, हर उम्र, हर जाति, हर सामाजिक के लोग हैं, उन सभी के बीच में अगर कोई व्यक्ति बोले आओ मैं तुमसे प्यार करूंगा, आओ तुमसे रमण रति करूंगा, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। इतना घृणित मानसिकता बहुत ही घटिया से भी घटिया शब्द से उत्पन्न ये चाल है। तो आरती पहले आरंभ में होता था, लेकिन जो वर्तमान में और मध्यकालीन भारत में जब होता था, उससे पहले उसको बात देखते हैं। तो पहले जनरल जाति, ब्राह्मण जाति के लोग थे, तो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग के कन्या थी, 14 से 16 वर्ष की होती थी तो उनको देवदासी प्रथा के तहत, और जो विधवा औरतें थीं उनको सेवा करवाने के लिए गांव के चौराहे या कहीं पर गर्भगृह बनाते थे, गढ़ बनाते थे, और उन गढ़ में मंदिर का पहले प्रचलन नहीं था। वहां पर इन लड़कियों से शराब वराब परोसाया जाता था, मांस मदिरा खाया जाता था, नाच गाना कराया जाता था, उनके साथ रमण सेक्स करता था। और इसका प्रमाण आप देख लो, सेक्स का जो चित्र दिखाया जाता है। अब ये तो इंसान अपने चरम अवस्था पर पहुंच जाता है तब बनाया जाता है, जिसे विशाल झूठिया बोलता है, एक नंबर का मक्कार और झूठ। क्योंकि आपको झूठ बोलेगा तो उनके वंशजों को आज भी क्या है, बैठे बैठे पकवान मिलता रहेगा। तो उन जो लड़कियों से संबंध बनाते थे, जो उन लोगों के साथ कृत्य करते थे, उसी को आरती बोलते थे। लेकिन लोग धीरे धीरे जागरूक हुए, विशेष करके अंग्रेज भारत का भाग्य विधाता इस देश में आए, तो उन लोगों के आने के वजह से वहां मूर्तियां रखना चालू कर दिया। तो पहले यही इसका प्रूफ और प्रमाणित है, जो बोल रहे हैं उसका हम चुनौती भी दे रहे हैं अगर कोई झूठला दे तो। और जो रखवारी दरबारी होते थे वह कभी कभी देख लेता था अपने आंखों से इन लोगों का रासलीला राम और कृष्ण करते हैं। ये लोग टांग लीला करते थे, तो टांग लीला को न जाने जाए इसलिए मंदिर के बाहर घंटा या घंटी रखते थे। अगर कहीं से कोई दूत ऊत या अन्य जानकारी आ जाए तो घंटी बजाने के वजह से ये लोग सचेत हो जाते थे। और आज के माताएं घर में ठन 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 घंटी बजा रहा है। इन लोगों का ज्ञान नहीं है, क्या करें मासूम बच्चियां, क्या करें मेरे माताएं और बहनें। अज्ञानता सिखाया गया है बेचारियों को, तो वह क्या करे, उसी को साक्षात मान रहा है। और घंटी बजाने के संध्या के समय शांति नहीं आता, कलहा आता है। आपके थोड़ा बहुत शांति है उसमें भी रुकावट डालता है। दिन भर तो कंझट से गुजरे हैं और कंझट डाल देता है। आप वास्तविक रूप से देखना, घंटी बजने से शांति महसूस होता है कि अशांति। दिमाग फटने लगता है कि दिमाग ठंडा होने लगता है।
तो सत्य को जानो। घंटी बजाना कदापि नहीं चाहिए पूजा के समय। क्या बहरा है भगवान, घंटी बजाना पड़ेगा? या घंटी में शांति है तो जैसे कोई टेंशन में है उसके सामने मारपीट हो रहा है, जाकर घंटी बजाना, देखना उसका शांति कहाँ पर आएगा। इतना जोर से मारेगा कि तुम्हारे कान का घंटी हमेशा के लिए फट जाएगा। अगर उस घंटी में शांति है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं पर समझौता हो रहा है, कहीं पर मीटिंग बैठक हो रहा है, वहां जाकर घंटी बजाकर देखना लोगों का क्या क्रिया होगा, उसके बाद आप जानोगे। तो हे मासूम मेरे मित्रों, वस्तु स्थिति वास्तविक ज्ञान को जानो और यथार्थ ज्ञान इसके माध्यम से आप जानोगे, देखोगे तब जानोगे, जानोगे समझोगे। चलो, तो आप जहर पीने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि भैंस का एक कोट्टन या कोटना होता है, उसमें क्या है, भैंस या गाय हमेशा उसमें खाना खाता है या पानी पीता है, उसके बाद पत्थर को चाटते चाटते इतना चाटता है कि छेद हो जाता है धीरे धीरे, 2-4 वर्षों में, 5-10 वर्षों में। उसी तरीके से आपके दिमाग को ये ब्राह्मण लोग अपने पेट और अपने स्वार्थ लाभ के लिए आप लोगों के दिमाग खोपड़ी को इतना चाटा है, इतना चाटा है कि आपके दिमाग में छेद हो गया है। अब छेद हो गया है तो जो यथार्थ सदमार्गदर्शन अंतर्वाणी से ज्ञान का अमृत आपके खोपड़ी में डाला जा रहा है, तो कहाँ ठहरने वाला हो, सब बाहर हो जाएगा। अभी वीडियो देखो और फिर टीवी में देखना काल्पनिक कहानी, उसके बाद सारे हवा टाए टाए फिस फुस हो जाएगा। तो आरती का अर्थ साधारण से भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण उनके प्रति समर्पण एक प्रतीक हो गया। बाद में धीरे धीरे ये लोग पाप किए, उस पाप को धोते धोते पिछड़ा वर्ग के लोग उसको पवित्र कर दिए। देखो, पवित्र गंगा से भी ज्यादा पवित्र कौन है, तो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जाति। ये लोग गलत कृत्य किए हैं, उस गलत कृत्य, उस पाप को पवित्र करने वाला जाति और समुदाय है पिछड़ा वर्ग। मेरे पिछड़ा वर्ग के मासूम मित्रों, आप बहुत ही पवित्र, शुद्ध और शुभ्र कर्मों वाले हैं, जो इतने घटिया घटिया चीजों को भी, मल मूत्र से भी घृणित चीजों को भी आप इतना पवित्र और पावन बना देते हैं। हे पिछड़ा वर्ग, हे ओबीसी समाज, मैं आपको अनंत बार नमन करता हूं कि इतने निष्कृष्ट चीजों को इतने उत्कृष्ट और धार्मिक, मार्मिक, आत्मिक, आध्यात्मिक तरीके से जीवन में समर्पण कर देते हैं। आपकी हृदय का अस्तित्व बहुत विराट है। तो चलो, आरती के बारे में पहले क्या था, आरती संध्या के समय की जाती थी। हम लोग बच्चे थे तो शाम को अगर कोई नहाया नहीं था अन्य प्रकार से, तो आरती करा देते थे, तो हम लोग कर देते थे, दीपक वीपक जला देते हैं, विशेष करके तुलसी के चौरे पर। और आज भी यही आरती सब लोग करते हैं, और इस प्रकार के आरती को संध्या आरती कहते हैं। अब विभिन्न चीजों पर अलग अलग प्रकार से आरती होता है। तो पहले ठग विद्या को जान लेते हैं, उसके बाद सत विद्या को जानेंगे। तो ठग विद्या क्या है, तो ठग विद्या में शास्त्रों में 7 प्रकार की आरतियां हैं। तो 7 प्रकार के आरतियों का ट्रिक, एक बार गहरा सांस लीजिए और एक बार में याद हो जाएगा। मतलब ये आरती नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अगर आपको करने छे। अब क्या है, सुअर को क्या है, मिठाई खिलाओगे तो नहीं खाएगा, उसको गुह खिलाओगे तो गुह खाएगा। तो इसके बाद भी अगर कोई इस प्रकार के आरती करना चाहता है तो ब्राह्मणों से या फिर शास्त्र उठाने का जरूरत नहीं है। जहर खाओगे, जहर पियोगे तो चलो जहर ही सही। अमृत पिला रहे हैं, अमृत नहीं पियोगे, क्योंकि सुअर जैसे हो गए हैं। वो भैंस या गाय क्या है, चाट चाट कर क्या कोठा या कोटना को छेद कर देता है। तो उस प्रकार के घृणित मानसिकता वाले लोगों के लिए इतना जानने के बाद भी करेंगे तो बता देते हैं, ठीक। श्री भौमस धूपुस
श्री भौमस धूपुस। श्री, श्री से श्रृंगार आरती, श्रृंगार के समय की जाने वाली आरती। भौमस, भो से भोग आरती, भोग देते समय की जाने वाली आरती। स से संध्या आरती। संध्या मतलब रात्रि के समय, जैसे हम लोग बचपन में करते थे और आज भी लोग करते हैं। तो श्री भौमस धूपुस, धूप आरती। पु से पूजा आरती और स से शयन आरती, जो संध्या शाम के समय की जाने वाली आरती या सोने के समय की जाने वाली आरती। एक संध्या आरती है शाम के समय और सोने के समय वाले शयन आरती। तो श्री भौमस धूपुस। अब करना इस प्रकार से आरती। कौन ईश्वर प्रसिद्ध होता है और कौन सिद्ध होता है देख लेते हैं, उसके बाद बताना। तो हमारे दैनिक जीवन में भी पूजा का विशेष महत्व होता है। जैसे कोई कार्य आरंभ करते हैं तो आरती करते हैं। मरनी के टाइम मरे हुए व्यक्ति का आरती करते हैं। विवाह के समय आरती करते हैं। कन्या घर में प्रवेश करती है उस समय भी आरती करते हैं। ये लोटा वोटा ऐसे कुछ लात में मारते हैं, लुढ़काते हैं। उसके बाद अंदर में चावल का कलश लुढ़कने के बाद कोई पैरों में कुछ निशान कपूर अपूर ये महावर महुर अहुर कुछ लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभिषेक आरती किसी भी चीज के लिए, और पूजा करते समय तो आरती करते हैं। किसी पर्व या त्योहार में भी आरती करते हैं। अगर कोई कुछ चीज जीत कर आ जाए तब आरती करते हैं। जैसे चुनाव में कोई जीते उस समय आरती करते हैं, या फिर कोई रणभूमि से विजय होकर आए उस समय स्वागत के लिए आरती करते हैं। हाँ, स्वागत के लिए भी आरती करते हैं। जन्म पर भी आरती करते हैं। घर का पूजा करने के समय भी आरती करते हैं। देवताओं का आरती करते हैं, गुरुओं का आरती करते हैं, राक्षस भूत प्रेत का भी आरती करते हैं। इससे तंत्र मंत्र सिखाया जाएगा। इसमें क्या है, भूत प्रेत अन्य प्रकार के चीजों का भी आरती करना बताएगा। कौन? अस्तित्व। तो जिसे उज्जैन में महाकालेश्वर का भभूत आरती करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीका से पूजा आरती करने का, अलग अलग कर्म, अलग अलग उपवास, अलग अलग पद्धति, अलग अलग नियम, अलग अलग विधान से आरती होता है। हवन के समय हवन करने के बाद भी आरती करते हैं। हवन आरती केवल 7 प्रकार से नहीं, 7 करोड़ 7 अरब हो सकता है आरती। मगर आरती का अर्थ तो जाने भाई, क्या होता है आरती। पैर धोकर आरती करते हैं। हम लोग बचपन में थे तो ये बलात्कारी बाबा लोग आते थे, मतलब हमारे नाना नानी के गुरु लोग, और वो क्या है पैर वैर धोते थे और हम लोगों को पिला देते थे। सोचता था बचपन में, वही पैर का पानी इनके पैर में क्या है, तो वो भगवान है, भगवान का अवतार है, ईश्वर है, इसमें प्रश्न करते हो, ऐसा ऐसा बोल देते थे भाई। चलो भगवान का पानी है तो और ज्यादा मात्रा में जितना बचता था उसको फेंकना नहीं है, उसको पीना है बोलता था, तो उनको हाथ से ऐसे ऐसे रखड़ रखड़ के पूरा चाट चाट कर पीते थे। सिर में लगाते थे, बदन अदन शरीर में ऐसे टाइप। माथा में तो लगाना पीने के बाद एकदम जरूरी है। तो इस प्रकार से घटिया, यदि उनका पैर का पानी उसे पिला तो फेंक देगा। और पंचामृत में गोबर मिलाकर पीते थे, अब गोबर मिलाकर नहीं पी रहे हैं। हाँ, गोबर से कौन कौन से औषधि गुण है और गोबर से क्या लाभ है। आयुर्वेद के रूप में गधे का मूत्र भी काम आता है, घोड़े का मूत्र, ऊंट का मूत्र, कुत्ते का भी पेशाब काम आ सकता है। अब शब्द निकल गया है गोबर। गोबर कितना प्यारा शब्द है।
वास्तविक गो माने गाय और बर, बर विकृत रूप है, वह मल है तो गोमल, गोमल से गोबर शब्द निकला है, जिसे आदमी का क्या है नर और नर बर, तो बोलेंगे तो विकृत हो जाएगा नरमल, मतलब इंसान का पोल्ट्री हगना। तो ठीक है, पाखंड प्रकार से बहुत सारे आरती हैं। अब हम लोग आरती आरंभ कहाँ से हुआ, आरती कैसे हुआ, क्या प्राचीन समय में ये आरती और था, ये बलात्कारियों के विकृत रूप था, तो उससे पहले तो बिल्कुल आरती आरंभ से था मित्रों। और आरती का अर्थ होता है आदर, सत्कार, सम्मान, श्रद्धा, विश्वास, विनय, प्रणय, समर्पण। और एक शब्द में जानोगे तो आरती का मतलब स्वागत। तो पहले आरती होता था, मगर देवी देवता या अन्य प्रकार से, इस प्रकार से जो आडंबर पाखंड है वह आरती नहीं है। इसका एक उदाहरण, वीडियो आरंभ होने से संपूर्ण पवित्र आत्माओं को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद जागरूक नागरिकों को सलाम करते हैं, मतलब हम आरती कर चुके और आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। यही है आरती, यही है वास्तविक अर्थ। अब बिल्कुल 100% समझ गए होंगे मेरे मासूम मित्रों। आज के बाद आरती, मान लीजिए दुर्गा पंडाल में बोलते हैं आप लोग, माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं भैया, गांव के, नगरवासी, मोहल्ले के या फिर समिति के सदस्यगण, आरती का समय हो चुका है। आरती में जल्द से जल्द पंडाल में आने की कृपा करें, नवधा रामायण में आने की कृपा करें, रुद्र यज्ञ में आने की कृपा करें। कृपा नहीं, महान कृपा करें, क्योंकि छोटे मोटे कृपा से बनने वाला नहीं है, महान कृपा से बनने वाला होता है। और पुण्य का भागीदार बने। तो इस प्रकार से अब आज से बोलना आपको घृणित, यदि थोड़ा बहुत इतना नाम से शर्म है और थोड़ा बहुत ज्ञान है 1% भी, तो अब आरती शब्द आप नहीं कर सकते और न ही अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जाएगा, अरे 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 ये अर्जुन तेली बोल रहा है, ये गलत है भाई, ऐसा है वैसा है। विशाल झूठिया जैसे लोग आरती के मतलब देखो ना, भगवान को तो बोला है, भगवान को यह बोले हैं कि ये भगवान आओ हम तुमसे प्रेम करेंगे। अब भला बताओ कि भगवान से प्यार और प्रेम करने में ये आरती गलत शब्द कैसे हुआ? तो आप इतने में बहक जाएंगे। और जैसे कि हम एक कहानी बता देते हैं। क्या कहानी? माता आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिए, तो क्या है, अपने तीनों बच्चों का काम दिए और उनके कार्य सफल हो जाने के बाद माता आदि शक्ति क्या है, अपने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है, आरती के उसी दिन से दुनिया में आरती सबसे पहले आरंभ हुआ। और आरती सबसे पहले किसका हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश का। और क्यों किया? माता आदि शक्ति ने सृष्टि की रचना के लिए तीनों देव का किया, उसके बाद ही उनका अभिषेक किया, उनको सम्मान दिया। तो बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। कितना सुंदर लगा। तो ये ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर सकते मित्रों। ये आपको सचेत और बोध आत्मज्ञान बताने के लिए हमें नेगेटिव, इस प्रकार से हम नेगेटिव कहानी सोचते हैं तो इसका प्रभाव हमें बहुत अंतर पड़ता है, मगर वह प्रभाव आपके अज्ञान को मिटाने के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से कहानी हम कुछ सेकंडों और मिनटों में बना देते हैं। तो आरती आरंभ में लोगों के स्वागत और सम्मान में करता था, अभिवादन में। और जैसे कि आज वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, पैर वैर छूते हैं, कोई परिजन या रिश्ता बड़ा हो जाता है तो कोई पद में है, अच्छा से टीचर ईचर के पद में या डॉक्टर के पद में या वैद में या प्रशासनिक सेवा में या कोई ग्राम में अच्छा व्यक्तित्व वाले हैं तो उसको नमस्कार सर,
या किसी को मित्र है उसको गले मिला लेते हैं, जो अपने बराबर का दोस्त है उसे हाथ मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से यह भी आरती का रूप है। तो प्रारंभ में आरती स्वागत और आराम के लिए हो रहा था। इसको इस वीडियो में ही रिपीट कर रहे हैं, बाकी वीडियो में नहीं किए हैं, क्योंकि आरती से आप बहुत भ्रम में पड़े हैं। बाकी वीडियो एक ही बार बोलते हैं लेकिन एक बार में समझ जाते हो। हजारों हजारों साल की गंदगी है, एक बार पानी डालने से तो धुलेगा नहीं। तो रिपीट करने के बजाय आप बार बार इसको देखना, समझना, कमेंट करके बताना। अब आरती का शास्त्रों में एक और पाखंड है कि आप जो भी यज्ञ तप पूजा पाठ या जो कुछ भी कृत्य किए हैं उसमें कहीं भूल चूक त्रुटि हो जाए, उसके क्षमा के लिए आरती किया जाता है। एक जगह प्रेम के लिए, एक जगह क्षमा के लिए, एक जगह भीख मांगने के लिए, एक जगह दान मांगने के लिए, एक जगह, यानी रंग रंग के जितना भी प्रकार से झूठ बोलेगा, क्योंकि आपके दिमाग को भैंस की तरह कोटना है, जो कोठा उसको चाट चाट कर छेद कर दिया है। जो भी बोलेगा हाँ बाबा, हाँ पापा, हाँ पापा यही सही है, हाँ पापा यही सही है, इस तरह के सब बोलते रहना। आसाराम को बाप बनाए हो मतलब तेरे बाप का माल है बोलता है, तो आसाराम बोलता है हाँ हम तुम्हारे बाप का माल है, जो भी तुम लोगों का है वो हमारा है। बस यही हो रहा है। तो क्यों करते हैं आरती? अपने मनोकामना फल की इच्छा के लिए करते हैं। और क्या आरती सही है? तो जो वर्तमान स्थिति में और जो आर्यों ने, ब्राह्मणों ने आरती पेश किया है वह बिल्कुल गलत और घृणित मानसिकता, घृणित कृत्य और निष्कृष्ट से निष्कृष्ट कर्म है जो आप आरती कर रहे हैं वह। तो आरती कैसा होना चाहिए? तो आरती का आगमन, स्वागत, अभिवादन, आप किसी का आगमन स्वागत करते हैं वही आरती है। किसी का सम्मान, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, विनय, प्रणय, यह सब क्या है? आरती ही है। आरती क्यों करते हैं? किसी के प्रति आस्था और विश्वास हो। अब आप लोगों को काल्पनिक चीजों का, जिसके बारे में आप देखे नहीं है, जाने नहीं है, उसको भगवान माने हैं, तो उसका आरती करेंगे तो गलत है। और दूसरा पक्ष है कि आप जिसके बारे में नहीं जानते, जिसको जानते ही नहीं है, इसलिए आरती करते हो। तो जिसको आप जानते नहीं हो, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसके लिए आरती करोगे फिर भी गलत है। मतलब जान गए आरती करते हो फिर भी गलत है, और नहीं जानते आरती करते हो फिर भी गलत है। मतलब आपको जान गए बोल रहा है, वो उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है और उस चीज को बता रहा है। तो ले दे के 10 दिशाओं से घूमकर सबका निष्कर्ष यही निकलता है, जो पाखंड आरती है उसे बंद करो और जो वास्तविक आरती है उस पर राह पर चलो। तो है मेरे मासूम मित्रों, आज का विषय बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो हम उपवास के बारे में लाएंगे। वीडियो आज का इतना ही बना लेते हैं। तो आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, हैप्पी।